So we were learning tenses. Since in the last video we have learned about simple present tense. So today we will continue on that. In the last video we have learned how to use simple present tense, but today let's learn how to use simple present tense in question sentences. जिसे दूसरे तरीके में हम इंटरोगेटिव भी कह सकते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन सेंटेंस, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं. सो हमने सीखा था कि हमें सब्जेक्ट प्लस V1 दैट इज S या फिर ES प्लस ऑब्जेक्ट जब भी मिले और हमारा सेंटेंस जब भी ता है या फिर ती है से ख़त्म हो तो हम कौन से टेंस की बात करते हैं? हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की. हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की. ठीक है, तो लेट्स नो कि नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें क्वेश्चन वाले कौन से वर्ड्स होंगे जिससे हमें पता चलेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस से. याद रखिएगा, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब भी आपका कोई भी वर्ड O, X, CH, SH से ख़त्म हो तो उसमें आप क्या लगाएंगे? E और S. बाकी में क्या लगाएंगे? S. ठीक है, तो लेट्स सी. डू है तो डू क्या से एंड हुआ? O से, तो हम क्या लगाएंगे? ES. तो क्या हो गया? डज. डज और डू दो वर्ड्स हैं जो फॉर्मेशन करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन सेंटेंस का. ठीक है, तो या बिकॉज हमने यहाँ पे ES लगाया. हम ES कब लगाते हैं ये मैंने भी आपको सिखाया था. याद रखिएगा, जब भी हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट और नेम हो तो हम क्या लगाते हैं? V1 S या फिर ES प्लस ऑब्जेक्ट. विच मीन्स हमारे सब्जेक्ट्स जब ये होंगे तो हम क्या लगाएंगे? डज दैट इज ही, शी, इट और नेम होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे? डज का. जब हमारे सब्जेक्ट होगा आई के साथ डू. याद रखिएगा, आई के साथ एस और ES कभी भी यूज़ नहीं होता. इट इज़ ऑलवेज विथ डाउट एस या फिर ES. आई यूज़ होगा यू, दे, वी. ओके, और मोर देन टू नेम्स की जब भी बात हो तो हम डू यूज़ करेंगे. जब भी ही, शी, इट नेम की बात हो हम डज यूज़ करेंगे. Let's try to make one sentence. Question number 1. क्या तुम स्कूल जाते हो? याद रखिएगा, वर्ड कैसे एंड हुआ? जाते हो. और यहाँ पे तुम की बात हो रही है. तुम, तो हमने प्रीवियस वाले में क्या देखा था? तुम मतलब यू. तो यू के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? डू. तो यहाँ पे हम क्या लगाएं? तो क्या का मतलब क्या होगा यहाँ पे? डू, बिकॉज हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुम. तो अब तुम की जगह हम क्या लिखेंगे? बिकॉज याद दिला दो, फॉर्मूला क्या था हमारा? फॉर्मूला था डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर है? तो ये हमारा फॉर्मूला था. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? डू हो गया. अब बचा क्या? सब्जेक्ट. तो यहाँ पे क्या होगा? तुम का मतलब यू. वर्ब, जाते को क्या कहते हैं? डू यू गो. कहीं जाते हो तो टू, कहीं से आते हो तो फ्रॉम. ठीक है, कहीं जाते हो तो टू, कहीं से आते हो तो फ्रॉम. डू यू गो टू स्कूल? डू यू गो टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क. इजी था. लेट्स ट्राई वन मोर सेंटेंस. क्या वह स्कूल जाती है? यहाँ पे ती है मतलब एक स्त्रीलिंग है. सेंटेंस क्या है? लड़की की बात हो रही है. नाम मेंशन है? नहीं. नाम जब भी मेंशन ना हो तो हम क्या लिखते हैं? शी. लेकिन अब यहाँ पे हमने क्या देखा? शी की बात हो रही है. हमने प्रीवियस वाले में क्या देखा था? जब भी शी की बात हो तो हम क्या यूज़ करेंगे? डज. हम क्या यूज़ करेंगे? डज. तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एज पर द फॉर्मूला डू या डज पहले आएगा तो हम क्या लिखेंगे? अब डज. तो डज शी. अब कहीं जाते तो हम क्या लिखेंगे? गो
टू। अब बोलोगे मैम यहाँ पे ES क्यों नहीं लगा, बिकॉज हमने ऑलरेडी ES का इस्तेमाल यहाँ पे कर दिया, इसीलिए डज शी गो टू स्कूल। इज दिस क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर ना। ओके, मैं आपको और सेंटेंसेस दूंगी, ये आप खुद ट्राई करेंगे और बाद में मुझे बताएंगे इसके आंसर्स। याद रखना, खाना बनाते को हमेशा कुक कहते हैं। प्लीज़ मेक मत लिखना। क्या माँ काम पे जाती है? क्या पापा खाना बनाते हैं? क्या तुम उत्तर लिखते हो? ओके, दिस वन इज क्लियर। ओके, आई होप तुम्हारे इससे सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स गो टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस शॉर्ट में लिख रही हूँ, अंडरस्टैंड इट। द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी क्लियर। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं चार्ट में दूँ और मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करूँ, ठीक है। तो लेट्स लर्न सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते वक्त तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन से सेंटेंसेस में हम सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। याद रखना, जब भी कोई भी सेंटेंस रहा है या फिर रही है इन दोनों वर्ड से ख़त्म हो तो कौन सा टेंस की बात होगी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। रहा है या फिर रही है, याद रखना, बिकॉज लास्ट वाले हमने क्या देखा था? ता है और ती है की बात जब भी हुई तो हमने कौन सा टेंस लगाया था? सिंपल प्रेजेंट टेंस। वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है? रहा है और रही है की बात हो रही है, विच मीन्स हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। यहाँ पे फॉर्मूला चेक करते हैं क्या है यहाँ का फॉर्मूला। याद रखना, फॉर्मूला पता होगा सब कुछ बहुत आसान होता है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। मैं जैसे कि हमेशा आपको बताती हूँ, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जब भी कौन वो काम कर रहा है उसकी बात हो तो हम सब्जेक्ट की बात करेंगे। वो काम जो कर रहा है शब्द जो होता है उसे वर्ब कहते हैं, और वो काम क्या है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब याद रखना, यहाँ पे इज का इस्तेमाल कब होगा? यहाँ पे इज का इस्तेमाल कब होगा? एम का इस्तेमाल कब होगा? और आर का इस्तेमाल कब होगा? जब भी सब्जेक्ट आपका ही होगा, दैट मीन्स लड़के की बात हो रही है, नाम मेंशन नहीं है, दैट इज रहा, ठीक है। शी, दैट इज लड़की का नाम मेंशन नहीं है, दैट इज रही। इट, याद रखना, इट इस्तेमाल होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, या फिर जब भी नॉन लिविंग थिंग्स या फिर जब किसी का जेंडर मेंशन ना हो। जब किसी का जेंडर मेंशन ना हो तब हम ईट लगाएंगे। जैसे कि मान लो एक बर्ड है और तुमने इस बर्ड को देखा और तुम्हें पता नहीं ये बर्ड लड़का है या फिर लड़की, ठीक है, लड़का है या फिर लड़की, ठीक है। अब क्या पता तुम्हें ये लाला है कि लाली है, पता नहीं, राइट। तो तुम क्या कहोगे? इट इज़ अ बर्ड बिकॉज यू डोंट नो दिस इज़ लाला और लाली, ठीक है। तो इस टाइम में तुम ये लगाओगे। चलो दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं। मानो तुमने एक कॉकरोच देखा, तुम क्या कहोगे? मम्मी मैंने कॉकरोच भैया को देखा। नहीं, राइट, मैं तो कहूँगी नहीं, मैंने तो कॉकरोच दीदी को देखा। तो याद रखना, समझने की ये सिंपल सी बात की कॉन्सेप्ट है। कोशिश करो कि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ का जेंडर तुम्हें पता हो और तुम्हें हमेशा उसको ही या शी में ही लिखना पड़े। कभी कभार तुम इट भी लिख सकते हो बिकॉज यू डोंट नो द जेंडर, ओके। और जब भी नाम आए, नाम मेंशन हो तो क्या लगाओगे? इज़। जब भी बात आए मैं, मतलब आई की बात होगी तो क्या लगाओगे? एम, ओके, आई एम। याद रखना, जब भी तुम्हारा सब्जेक्ट होगा यू, दे, वी, दो या दो से अधिक नामों के बारे में जब भी विश्लेषण किया जाए या फिर बात करी जाए तो तुम क्या लगाओगे? आर। जब भी ही, शी, इट नेम हो तो क्या लगाएंगे हम? इज। आई की बात हो तो एम, यू, दे, वी और दो नाम की बात हो तो क्या लगाएंगे? आर,
ओके, फॉर्मूला देख ले। हाईलाइट कर दिया मैंने फॉर्मूला को, ठीक है, कॉपी कर लेना। सिंपल है, मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि तुम्हें सब कुछ समझ में आए। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें हर चीज़ रटनी पड़े, ठीक है, बिकॉज हर चीज़ रटोगे तो नहीं होगा। कभी कभी चीज़ों को समझो और सिंप्लीफाई करो। ओके, लेट्स राइट द सेंटेंसेस नाउ। ओके, मैं खाना खा रही यहाँ पे क्या वर्ड एंड है? रही हूँ। जब भी रही की बात होगी तो मैंने क्या बताया था कि क्या लगाओगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये सुनो, तो यहाँ पे मैं मतलब क्या है? आई के साथ हमने क्या देखा था? हम क्या यूज़ कर रहे हैं? एम। तो हम क्या लगाएंगे? आई एम। आई एम हो गया। अब यहाँ पे V1, खाने को क्या कहते हैं? ईटिंग कहते हैं, यस, ईट। उसमें अब हम क्या लगाएंगे? ING। ING। क्या खा रहे हो? फूड। आई एम ईटिंग फूड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तुम वीडियो देख रहे हो। तुम मतलब यू के साथ क्या लगाएंगे हम? आर। यू आर। देखने को, जब भी कोई भी चीज़ जैसे कि मूवी हो या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट की बात करें, मूविंग ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई मूवी हो या फिर कोई फिल्म हो या फिर कुछ वीडियोस वगैरह हो, जब भी तुम वो देखते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? वॉच। अब INGWATCH वॉच लगा दे, उसके बाद क्या है? प्लस ING है, तो ING वॉचिंग। क्या देख रहे हो? वीडियो। तो लिखो वीडियो। काइंडली आप फुल फॉर्म लिखे, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। अब ये कुछ सेंटेंसेस आप खुद ट्राई करेंगे, ओके। मैं उत्तर लिख रहा हूँ। मैं मतलब आई के साथ क्या यूज़ होगा? फॉर्मूला देखना, उसके बाद यूज़ करना। मेक श्योर कि बार बार फॉर्मूला देखना ना पड़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। तुम इंग्लिश या फिर अंग्रेज़ी बोल रहे हो। तुम अंग्रेज़ी बोल रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। भाई पानी पी रहा है। मैम पढ़ा रही है, ठीक है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मैं सवाल पूछ रहा हूँ। याद रखो, मैं उत्तर लिख रहा हूँ, तुम इंग्लिश बोल रहे हो। भाई पानी पी रहा है। भाई पानी पी रहा है। मैम पढ़ा रही है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ। इन 5 क्वेश्चन का आंसर तुम लिखोगे, ठीक है। ओके, अब हम सीखते हैं। हमने असर्टिव सेंटेंसेस, स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस सीख लिए हैं। स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस किस किस के देखे? स्टेटमेंट, नॉर्मल सेंटेंस जो होते हैं,
स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस किसके सीखे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का सीखा है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सीखा है। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का हमने स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस सीख लिए। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन सेंटेंस कहाँ पे सीखा है? क्वेश्चन सेंटेंस हमने सीखा है सिर्फ और सिर्फ सिंपल में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सीखा है। अब हम कॉन्टिन्यूस में भी क्वेश्चन सेंटेंस सीखेंगे। कॉन्टिन्यूस कहाँ सीखेंगे? क्वेश्चन सेंटेंस का दूसरा नाम क्या था? इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव। ठीक है, तो अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। तो क्वेश्चन सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस को ये कहते हैं सिम है, जो सिनोनिम है, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची या प्लीज़ काइंडली इग्नोर माई हिंदी इफ पॉसिबल। यस, चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन सेंटेंस दैट इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में शॉर्ट में लिख रही हूँ, काइंडली आप फुल फॉर्म लिख लें। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे फॉर्मूला पहले जान लेते हैं। फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला आता है तो सब कुछ बहुत आसान है। इट इज़ जस्ट लाइक मैथ्स, मैथ्स से भी आसान है इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश में क्या है, आपको ए से सब कुछ स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको ऑलरेडी काफ़ी वर्ड्स भी आते हैं। इट्स जस्ट दैट कि आपको अब जो भी आता है उसको पॉलिश करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा? पॉलिश, ताकि आप एकदम परफेक्ट हो जाए। ठीक है, चलिए, तो फॉर्मूला क्या है हमारा? यहाँ पे क्वेश्चन सेंटेंस में फॉर्मूला जो स्टार्ट होता है इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब एक हमें पता है इसका इस्तेमाल कब करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट और नेम हो। एम का इस्तेमाल कब करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट आई हो। आर का इस्तेमाल कब करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट यू, दे, वी, दो या दो से अधिक नाम। ओके, दैट टाइम वी विल यूज दिस। लेट्स ट्राई। फॉर्मूला देख लो, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। Okay, let me highlight this. Okay, let's try one question. Okay, क्या वह खेल रही है? क्या वो खेल रही है? यहाँ पे रही है से हमें पता चलता है किसी लड़की की बात हो रही है। लड़की का नाम मेंशन नहीं है, विच मीन्स वी विल यूज़ शी। लेकिन हमने फॉर्मूला में क्या देखा था? फॉर्मूला में हमने देखा था कि हमें क्या यूज़ करना है? हमें यूज़ करना है इज एम आर पहले फिर सब्जेक्ट आएगा। यस और नो? इज एम आर पहले, तो अब यहाँ पे शी है तो शी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? इज शी। खेलने को क्या कहते हैं? प्लेइंग, PLAY, प्ले हो गया, V1 आ गया। अब ING लगाएंगे, क्या हो जाएगा? ING, शी इज शी प्लेइंग। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बात करा ही नहीं गया तो क्या होगा? इज शी प्लेइंग? हाँ या ना का जवाब था इसलिए। ठीक है, दूसरा सवाल मैं इसी में देती हूँ, क्या वह फुटबॉल खेल रही है? अब इसका जवाब कैसे देंगे हम? यहाँ पे फिर से, यहाँ पे खेल रही है विच मीन्स लड़की की बात हो रही है, शी के साथ हम क्या लगाएंगे? इज शी। अब खेलने को हमने क्या कहा था? प्ले। प्ले के साथ हम क्या लगाएंगे? ING, V1 प्लस ING। क्या खेल रही है? फुटबॉल। यस नो? इज शी प्लेइंग फुटबॉल? Is she playing football? Okay, I hope this was clear. Okay, I will give you a few questions. Now you will solve it and then let me know the answers. I hope this was easy and clear. If I am too fast, you can just slow down the video and then watch it. Okay? Okay, तो हमारे क्वेश्चन ये रहे, क्या तुम पानी पी रहे हो? क्या तुम पानी पी रहे हो? ओके, क्या तुम पानी पी रहे हो? क्या मैम इंग्लिश में बात कर रही है? क्या बारिश हो रही है? याद रखना यहाँ पे बारिश क्या है? बारिश एक नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग के साथ हमने सीखा था इट का यूज़ करेंगे, तो काइंडली अकॉर्डिंगली यूज़ करें। और क्या तुम खाना बना रहे हो?
क्या तुम खाना बना रहे हो? आई होप द क्वेश्चंस आर वेरी इजी और काफ़ी इजी तरीके में सीखा है। मेक श्योर आप सारे सेंटेंसेस को बनाने के बाद काफ़ी सारे नॉर्मल जो भी आपके डेली लाइफ के वर्ड्स हैं उसको भी यूज़ करें और इसी फॉर्मेट में बनाएं, काफ़ी आसान होंगे। इसके साथ हमने आज कंप्लीट करा है सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन वाला, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का assertive or interrogative sentences. If any doubt, do let me know. Till then, stay tuned. Thank you for watching.